सोचो अगर तुम्हारी बचपन की सबसे प्यारी कहानी एक खूनी नाइटमेयर बन जाए, जहां दोस्ती भूख से हार जाती है, जहां मासूमियत बदले की आग बनकर वापस आती है। 100 एकड़ वुड्स, जो कभी खुशी का घर था, आज मौत का जंगल बन चुका है। क्रिस्टोफर का एक वादा, एक गलती, और उस गलती का अंजाम इतना खौफनाक कि कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। ये कहानी है विनी द पूह ब्लड एंड हनी की, जहां ना बचपन बचता है, ना इंसानियत, सिर्फ खून, बदला और खौफ। कहानी एनिमेशन से शुरू होती है। क्रिस्टोफर एक जंगल जाता है जिसका नाम 100 एकड़ वुड्स है। उसी जंगल में 5 अजीब जानवर मिलते हैं। क्रिस्टोफर सालों तक सब जानवरों को खाना ला कर देता था, लेकिन एक दिन उसे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए दूसरी सिटी जाना पड़ा और वो सब जानवरों को जंगल में छोड़कर चला गया। विंटर स्टार्ट होता है, खाने की कमी होती है। पू डिसाइड करता है कि हम अपने एक साथी ईयोर को खा जाएंगे। उसके बाद सब प्रॉमिस करते हैं कि हम किसी इंसान को नहीं छोड़ेंगे, स्पेशली क्रिस्टोफर को। कहानी 5 साल बाद शुरू होती है। क्रिस्टोफर अपनी बीवी मैरी के साथ जंगल में आता है। वो मैरी को बताता है कि मेरी पू और बाकी चारों से काफ़ी सालों की दोस्ती है। मैरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उसे ये इमेजिनरी स्टोरीज लगती हैं। दोनों पू के घर पहुंच जाते हैं। कैबिन के अंदर क्रिस को एक ड्राइंग मिलती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है और उस पर क्रॉस बना होता है। दोनों को समझ आ जाता है कि यहाँ रहना सेफ नहीं है। अचानक कोई आता है, दोनों छुप जाते हैं। जैसे ही वो सो जाता है, दोनों खामोशी से बाहर निकलते हैं, लेकिन पिगलेट आ जाता है। वो मैरी को मार देता है। क्रिस उसे रोकने को कहता है, लेकिन वो नहीं सुनता। क्रिस भाग जाता है, लेकिन पू और पिगलेट उसे भी पकड़ लेते हैं। वो उसे ईयोर की कब्र दिखाते हैं और फिर उसे भी मार देते हैं। कुछ टाइम बाद ज़ोई अपनी दोस्तों के साथ एक जंगल साइड घर में आती है। उसकी एक और दोस्त लारा रास्ता भूल जाती है और जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वो ज़ोई को कॉल करती है, लेकिन सामने से पू आ जाता है। वो भागकर एक पुरानी फैक्ट्री में चली जाती है और छुप जाती है, लेकिन पू उसे पकड़ लेता है और ब्रूटली मर्डर कर देता है। दूसरी तरफ घर में ज़ोई मेंटली डिस्टर्ब होती है। वो अपनी स्टोरी सुनाती है। एक दिन उसे अपने घर के गार्डन में किसी के फुटप्रिंट्स मिल गए थे। फिर एक रात उसके घर में कोई चुपकर आ गया था, लेकिन 1 महीने बाद वही आदमी ज़ोई के कपड़े उतारने की कोशिश करता है। ज़ोई ने पुलिस को भी बुलाया था, लेकिन उस आदमी का कुछ पता नहीं चला। जंगल में पू कैबिन में आता है। उसने क्रिस को अभी तक नहीं मारा। क्रिस उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगता है। पू को याद आता है कि क्रिस ने उसे कभी न छोड़ने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वो फिर भी पू को अकेला छोड़ गया था। पू ये सब याद करके गुस्से में आ जाता है। वो क्रिस को टॉर्चर करता है और उस पर मैरी का खून डाल देता है। रात में पू जंगल में जाता है। उसे म्यूजिक की आवाज़ आती है। टीना घर के पूल में नहा रही होती है। वो अपनी पिक्चर्स क्लिक करती है, लेकिन उसे पिक्चर्स में पू नजर आता है। टीना समझती है शायद लारा उसके साथ प्रैंक कर रही है, लेकिन पू और पिगलेट उसे पकड़ लेते हैं। वो उसका सर गाड़ी के टायर से कुचल देते हैं। टीना की चीखों की आवाज़ ज़ोई और मारिया को सुनाई देती है। दोनों पूल साइड जाती हैं। वहाँ टीना की लाश मिलती है। चारों घर के अंदर आती हैं। इतने में पूल लाइट्स बंद कर देता है। ज़ोई और मारिया रूम से गन लेने जाती हैं। जेसिका और एलिस पू से छुप रही होती है, लेकिन पिगलेट आ जाता है। वो एलिस को मारकर बेहोश कर देता है। जेसिका पूल में चली जाती है, लेकिन वो हैमर से जेसिका को मार देता है। दोनों एलिस को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन ज़ोई और मारिया इनके पीछे जाती हैं। पू एलिस को बांध देता है और उसे थप्पड़ मारता है। कुछ देर बाद ज़ोई और मारिया आती हैं और एलिस को छुड़वा लेती हैं। तीनों भागने लगती हैं, लेकिन एक और औरत की चीखने की आवाज़ आती है। वो कैबिन के अंदर जाती हैं। वहाँ क्रिस मिलता है। तीनों उसे छुड़वाती हैं। क्रिस कहता है पू एक और औरत को सुबह लाया था, उसे दूसरी साइड पर बांधा है। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। फिर तीनों को शार्लिन मिलती है। वो बताती है कि ये क्रीचर्स आधे इंसान हैं और आधे जानवर। शार्लिन जब अपना फेस मिरर में देखती है तो ज़ोर ज़ोर से रोती है और कहती है, मैं पिगलेट को नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरा फेस ख़राब किया है। फिर वो गन लेकर पिगलेट को बुलाती है। जब वो आता है, शार्लिन गन फायर करती है, लेकिन गन में बुलेट्स नहीं होती। पीछे से पू आ जाता है। वो शार्लिन को ज़मीन पर गिरा देता है और उस पर हनी डाल देता है। पिगलेट उसका फेस हनी के साथ खा जाता है। तीनों ये सब देख रही होती हैं, लेकिन पू तीनों को देख लेता है और उनके पीछे भागता है, लेकिन एलिस नहीं भागती। ज़ोई और मारिया भागती हैं। पू उनके पीछे होता है। दूसरी तरफ एलिस पिगलेट को बांध देती है और उसे हैमर से मार देती है। पिगलेट की आवाज़ सुनकर पू वापस आता है और फिर वो एलिस को भी मार देता है। ज़ोई और मारिया भागते भागते रोड पर आती हैं। सामने से गाड़ी आ रही होती है जिसमें 4 आदमी होते हैं। दोनों बताती हैं कि उनके पीछे पू है और वो उन्हें मारना चाहता है। पीछे से पू आ जाता है। चारों उसे मारते हैं, लेकिन पू को कुछ नहीं होता। फिर वो सबको मार देता है। फिर ज़ोई और मारिया पू को गाड़ी के नीचे दे देते हैं, लेकिन वो नहीं मरता, बल्कि गाड़ी को पकड़ लेता है। जैसे ही वो गाड़ी के फ्रंट साइड आता है, ज़ोई ब्रेक्स लगाती है, लेकिन पू बच जाता है। वो मैरी को पकड़ लेता है और उसका सर काट देता है। फिर वो ज़ोई को पकड़ता है। जैसे ही उसे मारने लगता है, सामने से क्रिस आ जाता है। वो पू को गाड़ी से टक्कर मार देता है। जैसे ही क्रिस और ज़ोई जाने लगते हैं, पू होश में आ जाता है। गाड़ी के धमाके से दोनों गिर जाते हैं, लेकिन वो ज़ोई को पकड़ लेता है। क्रिस उसे रोकता है, लेकिन वो ज़ोई का गला काट देता है। लेकिन क्रिस भाग जाता है और कहानी यहीं एंड होती है।